Recording in progress. ना वही बोला सर्कल्स था, मैं शुरू करा रहा हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसका ढक्कन है वही तेरा। पुराने बुक और नए बुक में बहुत डिफरेंस है। आप पहले मार्किंग कर लेना। क्यूबॉइड और क्यूब मेरे ख्याल से हटा दिए हैं, ठीक है, बट बेसिक पता होना तो जरूरी है ही है। क्या आपको इतना पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूलाज तो कराऊंगा। चैप्टर नंबर कौन सा है? भाई देखना, एक बार शुरू करना भाई, और आपको जितना पहले फॉर्मूलास आते हैं वो देखना भाई, कितनी आपकी औकात की बात है। एक बार एक्सरसाइज पहले मार्क कर लेना भाई, कौन से एक्सरसाइज डिलीट हो गए हैं मिनिमम। फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक इट इज डिलीटेड। आपको ये डायरेक्टली 1.1 दे रहा है, ये देखना कोन वाला होगा भाई। सरफेस एरिया ऑफ कोन कौन सा एक्सरसाइज है? जो नहीं है। नहीं नहीं, पुरानी बुक में देख लेना भाई, पुरानी बुक जिसके पास पड़ी है आप मार्किंग कर लेना भाई। ये 13.1 नहीं है, देखियो कौन सा। हाँ भाई 13.3 आप टिक कर लेना। ये 11.1 13.3 है, ठीक है। इसके बाद 13.3 के बाद आपके पास ये कौन सा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये 13.3 13.4 और कौन सा है फिर? क्या है? 13.5 है, ये वही है? नहीं, एक और आगे कर। हाँ, अब क्या कर रखा है इन लोगों ने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कल। भाई इसके बाद 13.7 है भाई आपके पास। अब कुछ क्वेश्चन वेश्चन इधर उधर किया है तो मुझे नहीं मालूम भाई, वो मैं इसके हिसाब से करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन वही देखा, 13.8 होगा जरूर, और ये 11.4 दैट इज आई थिंक 13.8। भाई ये 4 एक्सरसाइजेज आपके पुराने और नए बुक में से हटाए हुए। नाउ भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऐसे भी आई वुड बी डूइंग फॉर्मूला वाइज पुराने वाले जो भी हैं।
आपने हटाने का एक ही उनका पर्पस था कि पहले आपने कर रखा है, पहले इन द सेंस कर रखा है कि 7वीं 8वीं में आपने कर रखा होगा, क्यूबॉइड और क्यूब कर रखा है ना भाई। तो आप लेके चलना कि आपको याद होना चाहिए, ये लेके चल रहे हैं। तो आई वुड बी जस्ट रिवाइजिंग दी फॉर्मूलाज एंड वो चीजें। एक क्लास केवल मैं फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन और जितनी भी चीजें हैं वो करने की कोशिश करूंगा, और एक्सरसाइज इसके बाद शुरू करूंगा भाई। जितने भी फॉर्मूलाज हैं बुक बंद कर देना भाई पहले। अब आप पहले आप देखना कि कितने के आपको जो भी फिगर आता है, जिसको जितने फॉर्मूलाज आते हैं आपको लगता है आपको याद है, वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए, ठीक है। किसका किसका? क्यूबॉइड, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का, क्यूब का मैं लिख देता हूं। प्लीज गप्पे मत मार भाई, कौन है? भाई बुक से देख के लिखना नहीं, जितना आपको आता हो आप उतना फिल इन द ब्लैंक करना, और बाकी खाली छोड़ के रखना भाई। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, ऐसा करके बना लेना भाई ये आप। वॉल्यूम, सीएसए, एंड दिस इज टीएसए, ठीक है। ये टेबल 5 मिनट दे रहा हूं, जितना आप फिल इन द ब्लैंक कर सकते हो ये आप कोशिश करना भाई। पहले बुक बंद करके लिखना भाई, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बुक से देख के लिख रहे हैं, वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा तो आप लिख सकोगे। जितनी बचपन की चीजें याद हो वो आप देखने की कोशिश करना, क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं, तभी भैया यही है कि कहीं चले गए? तो लेख खोया हुआ दिख रहा है। जल्दी जल्दी लिखना भाई, 4 मिनट और है, फटाफट। जितना आप लिख सकते हो आप लिख लेना, बाकी फिल इन जो आप श्योर हो कि हाँ ये सही है वो आप लिखना भाई। और एटलीस्ट क्यूबॉइड और क्यूब का तो पता होना ही चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है।
इवलीन हरविन लिख लिया तो हैंड रेज कर देना। भाई जो आपको याद हो बस उतना ही लिखना, उसके आगे मत लिखना भाई। एक भी नहीं। वो वॉल्यूम नहीं है यार। अबे टेबल बोला बनाने के लिए, तेरे को हिंदी समझ में काम आते हैं। चैप्टर स्कूल में हो रखा है तेरा, टेबल बना टेबल। तो क्या याद है कि चैप्टर हो गया, बस ये याद है। भगवान भला करे तुम्हारा। याद नहीं कर सकता, पता है पर वो याद नहीं कर सकते हैं। नाउ सबसे पहला चीज तो पहले ये करने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया। नाउ किसी को भी एरिया का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, व्हाट इज एरिया एक्चुअली? बोल भाई, एरिया किसे बोलते हैं? भाई अगर मैं अपने बॉडी पार्ट का पार्ट देखो, जिस पार्ट को मैं पेंट कर सकूं, अंदर पेंट कर पाऊंगा, बार बार ही पेंट कर पाऊंगा, तो दैट इज दी सरफेस। थप्पड़ लगाऊंगा किधर लगेगा? सरफेस एरिया पे लगेगा या वॉल्यूम पे लगेगा? सरफेस एरिया पे लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अब सरफेस एरिया, 2D फिगर और 3D फिगर में डिफरेंस समझ में आता है? किसको बोलते हैं 2D और किसको बोलते हैं 3D? सर्कल क्या है और स्फेयर? कहने का मतलब है फुटबॉल अगर मैं बोलूं तो इट इज नॉट अ सर्कल, उसे सर्कल नहीं बोल सकते। ठीक है, बनाते हैं ड्राइंग में वैसे ही, बट वी कॉल दैट एज अ स्फेयर। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपने 2D में बहुत सारे फिगर का सरफेस एरिया निकाल रखा है। किसका किसका निकाल रखा है आता है भाई आपको? चलो मैं फिगर देखता हूँ कितने फिगर आपको आता है। ये कौन सा फिगर है, नाम तो पता होगा ना? इसका आता है? अरे भाई ये तो बहुत अजूबा हो गया भाई। सर्कल इसका आता है? 2 पाई आर सही बोल रहा है। ये कौन बंदा बोला 2 पाई आर? कबीर भाई तो ऐसे ही बोलते रह रहे हैं भाई।
एरिया का मतलब अगर मैं देखूं, भाई आप समझने की कोशिश करो, एक ही बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, इसके बाद पॉसिबल नहीं है। ये जो कलर्ड पार्ट दिख रहा है इसको आप एरिया बोलते हो, ठीक है। ये जो पार्ट है अंदर का मटेरियल, कहने का मतलब है ये अगर कमरा बोल रहा हूं, कमरे के सरफेस पे जो भी टेबल चेयर्स रखे हुए हैं ये इतने एरिया पे लगा हुआ है। कारपेट जो बिछा हुआ है ये सर्टेन एरिया पे लगा हुआ है। ये हजम हो रही है बात भाई। नाउ कभी भी एरिया के अंदर आप देखोगे तो अगर मैं इस फिगर का बोलूं तो आपको ये पता है ये लेंथ एंड ब्रेथ है। एरिया ऑफ दिस इज व्हाट, LB। तो किसी भी रेक्टेंगल के एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर ये L है तो ये भी L हो जाता। इसमें और इसमें डिफरेंस इतना ही होता है कि ब्रेथ बिकम्स इक्वल टू लेंथ, तभी स्क्वायर बन जाता है। सो इसकी एरिया अगर मेरे से बोला जाए तो इट इज इक्वल टू L²। और सर्कल की एरिया क्या होती है, इट इज πr²। कभी भी आप कोई भी एरिया की यूनिट क्या लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर आता है। क्या रीजन है स्क्वायर आने का, क्योंकि आप देखो हर बार दो ही वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसमें भी दिख रहा है दो बार लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें दिख रहा है रेडियस एक टाइप का लेंथ है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग विल ट्राई एंड डिस्टिंग्विश कि आप यूनिट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये वॉल्यूम दे रखा है या सरफेस एरिया दे रखा है। बात समझ में आई भाई? ये पहले अगर मान लो मुझे ये लग रहा है कि नहीं भाई एरिया का फॉर्मूला 2πr होता है, सर्कल का एरिया भूल गया, ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो कि भाई ये एरिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, ये एक ही लेंथ मल्टीप्लाइड है तो कैसे आएगा, मिनिमम दो लेंथ मल्टीप्लाई होने ही होने चाहिए। ये समझ में आया भाई? तो कभी इन दो फॉर्मूलाज में भी डाउट आए तो आप ये डेसिफर कर सकते हो। हाथ हिलता हुआ नहीं दिख रहा था ना, तभी मैं पूछा, हिलाया हाथ, दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है भाई? ये किसी को डाउट यहां तक? सरफेस समझ में आया भाई? नाउ इफ आई से दिस इज अ बॉक्स, तो बॉक्स के सरफेस कितने सरफेस होंगे भाई? दीज जो ऊपर से दिख रहा है जितना पार्ट जो मैं पेंट कर सकूं, दीज आर नथिंग बट ऑल दी सरफेसेस व्हाट वी आर हैविंग। इसी को आप सरफेस एरिया बोलते हो। कहने का मतलब है इसके अंदर 6 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तो अगर हम 6 रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दें तो हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा। क्लियर है भाई ये चीज? तो आप कभी भी मैक्सिमम केस में अगर 10 पैसे भी आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको आज के आज सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, ये पक्की गारंटी। बट अगर आप खोए रहोगे तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। कि आप गलती कर रहे हो तो आइडेंटिफाई कर सकोगे कि क्या चीज है, कौन सा फॉर्मूला मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों गलत है, बट सोचना पड़ेगा उसके लिए। आप ईच टाइम यू ट्राई एंड थिंक, और लॉजिक सब याद रखने की कोशिश करो रादर देन ओनली फॉर्मूला। जो अगर आप लॉजिक याद करोगे तो फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, और फिगर आउट करना जरूरी है। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हाँ सही बोल रहा, जो माल उसके अंदर जा सके, ठीक है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। अब मैं पूछूंगा बताओ भाई रेक्टेंगल की वॉल्यूम क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया होता है वो तो। और ये सर्कल का वॉल्यूम, और ये इसका लेंथ, ये स्क्वायर का वॉल्यूम। भाई इसके अंदर कुछ भी ठूसा नहीं जा सकता, ठीक है।
वॉल्यूम मतलब ठूसने की बात ये नहीं हुआ कि उसके अंदर मटेरियल कितनी डाल सकते हैं, ये एरिया है। वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी किसी चीज की। अगर ये बोतल में बोल रहा हूं, इसके अंदर जो पानी आ रहा है उसकी वॉल्यूम होगी। सो एनी 2D फिगर्स डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम। कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर के लिए कोई बोले वॉल्यूम तो होता ही नहीं है भाई, उसके अंदर कैपेसिटी कोई चीज की होगी नहीं। क्लियर है भाई ये चीज? इतनी बात हजम हो गई। नाउ वॉल्यूम का मतलब हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना माल भरा हुआ। फुटबॉल देखा है, लेदर का होता है, अगर उसे चिपका दो तो चिपक जाता है ना। पंप मार के हवा भरते हैं ना, फूल जाता है। तो जितना वो हवा लिया, दैट इज इट्स वॉल्यूम। बॉटल में जितनी पानी भरा हुआ है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। इस क्यूबॉइडल रूम में जितनी हवा भरी हुई है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ, जितने 3 डायमेंशनल फिगर है उन्हीं में वॉल्यूम हो सकता है, अदरवाइज वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। 2 डायमेंशन में केवल 2 डायमेंशन ही बोल रहे, लेंथ एंड ब्रेथ, यही 2 चीज ही हो सकते हैं, या एरिया ही हो सकता है। वॉल्यूम कभी भी नहीं होगा। क्लियर है भाई ये? पहले नाउ सबसे पहले मैं वॉल्यूम पे अटैक करता हूं और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज डेसिफर करने की कोशिश करता हूं। एक वर्ड सीखा होगा, सिमेट्री। सीखा है सिमेट्री? भाई अगर हमारे को पूरा बीचों बीच काट दिया जाए तो आप देखोगे दोनों बॉडी पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल होंगे, इधर और इधर। ठीक है? किसी चीज को आप, अगर मैं इसे बीचों बीच काट दूं तो क्या होगा? एग्जैक्टली सिमेट्रिकल। नाउ वॉल्यूम निकालने में सिमेट्रिकल अबाउट दी हाइट की अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड देख रखा है भाई, दिस इज क्यूबॉइड। तो नीचे से हाइट वाइज पूरा सिमेट्रिकल है। ठीक है? सिलेंडर देख रखा है, सिलेंडर कैसा होता है भाई? बॉटल को बीच से काट दूं अगर, पूरा, किसी के पास है ऐसा ओरिजिनल बॉटल? आज कोई लेगा ही नहीं आया होगा। है भाई किसी का टैंक सिलेंड्रिकल? नहीं है? हाँ, पेन बहुत छोटा है ना, ये तो दिखाई देता। ये चलो कब दिखा सकता हूँ, मेरे को लग रहा है ये है बॉटल। अब देखो, इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर बॉटल, तो दिख रहा है नीचे से ऊपर तक सर्कल 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 डालते जाऊं तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है? सेम अगर इसके अंदर मैं इस साइज का रेक्टेंगल एक के ऊपर एक के ऊपर एक गिराते जाऊंगा, ये बन जाएगा। बुक देख रहे हो? बुक कौन सा शेप है भाई? इतने सारे रेक्टेंगुलर पेजेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक डालते गए तो बन गया ना। ऐसे फिगर को हम बोल रहे हैं इट इज सिमेट्रिकल अबाउट हाइट। कोन नहीं है। ठीक है? कोन कैसा फिगर है? समथिंग लाइक दिस। अब देख रहा है इसमें सर्कल छोटा होता जा रहा है अगर मैं एक एक पीस काटते जाऊं। ठीक है? बर्थडे कैप ही समझ लो, काटते जाएंगे तो सर्कल की साइज छोटी होती जा रही है ना। तो इसे सिमेट्रिकल नहीं बोल रहे हैं अबाउट द हाइट। ठीक है? तो ये क्यों सिखा रहे हैं कि इसके बेसिस पे आपको 2 फॉर्मूलाज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। नॉर्मल किसी भी फॉर्मूला के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, इट इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फॉर्मूला क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इन तीनों के लिए वर्क कर जाएगा। ठीक है? ऑल 3। पहले आराम से सुनना, लिखने का टाइम दूंगा आराम से आपको, पहले पूरा अच्छे से समझना।
इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन मी ऑल्सो, क्वेश्चन पूछोगे उतना ही कोशिश करूंगा कि अच्छे से आंसर हो सके, कई बार पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला चलता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये बताना ये शेप क्या है, क्यूबॉइड की ये पार्ट को लेंथ बोल सकते हैं इसके, ये पार्ट क्या होगा ब्रेथ, और ये हाइट। अब बताना ऐसे अगर मैं क्यूबॉइड रख रहा हूं तो इसकी ये बेस होगी, इसकी एरिया क्या होगी, ये क्या है रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ होगी। तो एरिया ऑफ बेस क्यूबॉइड में कैन आई से एरिया ऑफ बेस इज L इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई क्या बोल रहा है, तो इंटू H। ये फॉर्मूला हो गया क्यूबॉइड का। क्लियर है भाई ये। नाउ क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है बताना, अगर ये क्यूबॉइड बोल रहा हूं और इसी को क्यूब अगर बना देते तो क्या डिफरेंस आता है भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो जाते। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स आई वुड बी सीइंग व्हाट, स्क्वायर्स, यही दिखता। अब ये देखना क्यूब के अंदर केवल अगर मुझे स्क्वायर दिख रहा है तो बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, होगा ना। स्क्वायर की एरिया कितनी होती है L स्क्वायर, सो कैन आई राइट L स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बेस, और हाइट ऑफ क्यूब क्या होगा, वो भी L ही होगा, तो इनटू L दिस इज L क्यूब। हजम हुई बात भाई ये भी। तीसरा सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का बेस क्या दिख रहा है, सर्कल की एरिया मल्टीप्लाइड बाई, तो सिलेंडर इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू H, और कैन आई राइट पाई आर स्क्वायर H। तीन फॉर्मूलाज याद हो गए भाई ये पहले, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू H, क्यूब का L क्यूब, सिलेंडर का। अब पता नहीं एक एक्सपेरिमेंट कराते हैं बहुत बार कि अगर हम, ये बहुत बार आपको एक्टिविटी में कराते हैं भाई, मालूम नहीं आपको कराए या नहीं कराए। ये क्या शेप दिख रहा है, अगर मैं एक सिलेंडर और इन दो सिलेंडर की क्या चीज सेम दिख रही है आपको, सिलेंडर और कोन की कुछ चीज सेम दिख रही है। ब्लू वाला हमारा कोन है और ब्लैक वाला सिलेंडर है, क्या चीज सेम दिख रहा है, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बोथ आर सेम, height of cylinder and height of cone that is also same। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब अगर आप ये कभी भी एक्सपेरिमेंटली करोगे, ये कोन ले लोगे और 3 बार उठा के सिलेंडर में डालोगे तो देखोगे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली बोल रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर आप कर सकते हो। इनफैक्ट कई बार एक्टिविटी में आता है ना कि प्रोजेक्ट, तो कई लोग ये प्रोजेक्ट बनाते हैं कि सेम हाइट का कोन बना लिए और सिलेंडर बना दिए, और एग्जैक्टली 3 बार आप उठाओगे और सिलेंडर में डालोगे पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 3 बार अगर मैं कोन को भर रहा हूं तो 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 3 गुना है, कौन, सिलेंडर है। सो कोन की,
कोन की वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर। याद हो गया, कोन की वॉल्यूम कितनी है? 1/3 ऑफ दैट ऑफ सिलेंडर। यहां तक याद हो गया भाई। नाउ दो फॉर्मूलाज आपको याद करने ही पड़ते हैं। एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इनफैक्ट स्फेयर। स्फेयर मतलब फुटबॉल समझेंगे। स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 πr³ याद हुआ भाई? स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है? अब इससे सर्कल से कंपेयर करो तो बड़ा दूर है थोड़ा, तो आप डायरेक्टली याद कर लेना इसको भाई। फुल लेमन की वॉल्यूम क्या होगी? लेमन क्या लगेगा? सर्कल लगेगा या स्फेयर है हुआ? आधा काट दे भाई लेमन को, उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। आधी होगी ना भाई। स्फेयर और हेमिस्फेयर में डिफरेंस इतने ही है। स्फेयर पूरा बॉल है, तो हेमिस्फेयर क्या है? आधा बॉल है, तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो भाई हेमिस्फेयर की वॉल्यूम इज 2/3 πr³। अब पूरी में आप ऑब्जर्व करो, दिख रहा है पूरे वॉल्यूम में हर बार 3 बार लेंथ मल्टीप्लाइड है। देखना कोई एक ऐसा बचा हुआ है जिसमें लेंथ 2 ही बार मल्टीप्लाई किया हुआ हो? है कोई पार्ट? वॉल्यूम की खासियत ही यही होती है। तो अगर किसी को कभी भी एटलीस्ट सरफेस एरिया और वॉल्यूम में कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से अपने आप को बाहर कर सकते हो बाई चेकिंग लाइक दिस कि भाई 3 लेंथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वॉल्यूम की यूनिट आप देखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर्स, ये बोलते हैं यूनिट इसके होते हैं। क्लियर है भाई? ये आप लिख सकते हो। आप क्या करो कि जो टेबल बनाया है, टेबल बनाया ना, उसके अंदर ये वॉल्यूम वाला कॉलम फिल कर देना भाई। टेबल बना, टेबल वापस बना, तो तेरे को बोल रखा सुनता ही नहीं तो दूसरे पेज पे बना, दूसरे पेज पे पूरा प्रॉपर। ये हटाऊंगा भाई, आपसे नोटबुक बंद कराऊंगा और अभी साथ साथ में पूछूंगा किसी ना किसी से। ठीक है, आप ढंग से लिख लेना। लिख लिया? हो गया याद सबको? पूछू? चलो भैया मैं कोशिश करता हूँ। अंकुश बोल, वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या होगा? सॉरी यार, नेक्स्ट वाला बोल, क्यूब। नोटबुक बंद कर भाई, पलट उल्टा कर। नॉइस सिलेंडर। प्रीतम भैया, एमिस कौन? थप्पड़ मारूंगा। याद नहीं किया मतलब? याद करने के लिए कौन बोला है? क्या बताया था इन दोनों में क्या रिलेशन है बता? कुछ बोल रहा था ना अभी, क्या बोल रहा था बता मेरे को। सही बोल रहा है, बोलो। 1/3 और यही वाला, तो क्या हो गया बोल फिर से अब। 1/3 πr²h। गई बात भेजे में। बोल फिर से, कितना हो गया? कौन की वॉल्यूम इज 1/3 भाई? अगर आपको सिलेंडर याद है तो कौन के लिए इट इज 1/3 πr²h। बयान बोल स्फेयर का।
4/3 pi r. भाई दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर बोल आर ऑफ 4/3 pi r. तेरे को सारे पूछूंगा एक ही साथ, याद हो गए? मयूका, नाउ भाई वॉल्यूम क्लियर हो गया सबको? नाउ कमिंग टू क्यूबॉइड से शुरू करते हैं। एक लड़का सोता हुआ दिख रहा है किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है? अभी तभी बोल रहा हूँ सो रहा है तो। जागो ग्राहक जागो, सिलेंडर का ही पूछा था ना? क्या है? नहीं, स्फेयर का। जाग जाओ भाई, तो सो रहा है। नाउ कमिंग टू, सही बोल रहा था भाई। ये दिख रहा है भाई क्यूब, इसके फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। और इसका मतलब 6 रेक्टेंगल दिख रहा है। तेरे को दिख रहा है कि नहीं? तेरे को कम दिखता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सबसे ज्यादा कम तेरे को ही दिखता है भाई। आप क्या करो, तो ये कमरा मैं लेके चल रहा हूँ और इस कमरे के हिसाब से आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये लेके चल रहे हैं यहाँ से सीधा, ये वॉल यहाँ तक ही है। दिस इज योर लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है? नाउ कितने फेसेस हैं आप काउंट लिखना भाई पहले। दिस इज, ये ऐसे नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6। भाई ये लिख रहे हैं हर फेस का एरिया अलग अलग आप निकालोगे। टेबल से बाहर आ जाना भाई, दूसरे पेज पे आप लिखते जाना, फिल इन द ब्लैंक करेंगे। नाउ इसमें ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं? फ्लोर। फ्लोर समझ में आ रहा है? फ्लोर की एरिया क्या होगी? रेक्टेंगल। तो ये फर्स्ट वाले को फ्लोर बोला, एलबी लिख दिया, ठीक है? उमर भैया, सीलिंग की सरफेस एरिया, सीलिंग में जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी सरफेस एरिया क्या होगी? सही बोल रहा है, एल इंटू बी। एल इंटू बी बोला ना, एच से नहीं बोला? भाई कहने का मतलब ये है कि ये नीचे वाले का और ऊपर वाले का एरिया सेम होगा। 2 फेस की एरिया निकाल लिया। अब ये फेस का बोलना, कविश भैया दिख रहा है? ये वाला ठीक से देखो, जागो। दिख रहा है ना तेरे को? तो बी इंटू एच पहले क्या बोला है? तो इसके साथ वो ऐसे ऐसे बना के खेल नहीं रहा है, क्रॉस जीरो खेलते रहेगा तब जागा रहता है वो। उसको बोल रहा हूँ यार, तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, पड़ोसी को बोल रहा हूँ मैं। बोल दू खेलेगा तेरे साथ? हैं? पक्का? देख ले, जागा रहेगा फिर तो। भाई इस फेस की एरिया निकाल रहे हैं, तो आई कैन राइट दिस इज लेंथ इनटू हाइट। कहने का मतलब हमारे जो पीछे वाला वॉल है इसकी एरिया बोल सकते हैं लेंथ इनटू एच। सो दिस इज एल एच। भाई इस तरफ का एरिया क्या होगा? ये भी एल एच ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो एल एच,
ये वाला एरिया कहने का मतलब ये वॉल की एरिया, इट इज ब्रेथ इनटू हाइट BH और ये BH। भाई अगर आप इस सबको ऐड कर देंगे तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हाँ। ओ भाई, लेकिन मैं दिमाग तक तो एंट्री मार नहीं पाया ना तेरा। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो बोलो, सोच लिया तब फिर बोलो क्या सरफेस एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया। यार लैटरल का मीनिंग मैं बताता हूँ, ठीक है। चार दीवारी सुन रखा है, चार दीवारी किसको बोलते हैं? चार दीवारी तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलते। सोच के बोल दे, तब मैं समझ जाऊंगा तो यही सोच रहा था। 2 LB नहीं, डिसाइड कर ले पहले। बोलियो वहीं को, ये चार दीवारी का कौन सा एरिया है, कौन सा इनमें से एरिया ऑफ फोर वॉल्स होगा? अब रुक जाओ, ये इसे बोल लेगा ना, ये क्या तेरे को लग रहा है ये ऐसी वैसी थोड़ी है। बता कौन सी चार दीवार की एरिया है इसके अंदर। ये फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं मैंने, इनमें से 6 बना हुआ है ना, कौन सा चार दीवार बनाता है? चार दीवारें किसको बोलते हैं ये समझ में आ रहा है? कौन सा नंबरिंग कर बता, कौन सा इसमें से? भगवान भला करे, मैंने सुना है इसे फ्लोर बोलते हैं और इसे सीलिंग बोलते हैं, ये दीवार कब हो गई? ऐसे सोते हुए बच्चे मिलते हैं मेरे को, फिर बोला जाता है कि नंबर ही नहीं आते, कैसे आएंगे भाई? दीवारें ना बोलते हैं, चार वॉल इसी को बोलते हैं। अगले बार ऐसे पापिन जैसा काम मत करिए भाई। ये चार कहने का मतलब ये है कि ये चार जो एरिया आप निकाल रहे हो ये है आपका एरिया ऑफ फोर वॉल। भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप क्यूबॉइडल रूम में बैठते हो भाई, ऐसे ही इमेजिन करके निकाल लेंगे। अच्छा ये L इंटू एच, अच्छा L इंटू एच, B इंटू एच, तब इस टाइप सोचोगे तुरंत हो जाएगा कि ऐसे ही सोचा और निकाल लिया। क्लियर है? ऐड करके बताइए तब ये कितना आ जाएगा? भाई एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज 2LH प्लस 2BH। भाई देखो फॉर्मूला ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ नहीं होता है, बट आप याद हमेशा ऐसे फॉर्म में करोगे, अगर 2-3 बार निकाल लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखो इसमें कॉमन तो कोई भी निकाल लेगा, सो इट इज 2H L plus B. This is your, actually we write it as a formula, area of four wall या कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया इसी को बोलते हैं। अब अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोलूं तो सीलिंग और नीचे का फ्लोर ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो TSA क्या हो जाएगा? तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये दिख रहा है LB प्लस BH प्लस LH। भाई इन तीनों की ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, LB पहले लिख लो, BH बाद में लिखो, कैसे भी लिखो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? किससे क्वेश्चन पूछूं, किसको लग रहा है कि चैंपियन नहीं हुआ उसी से पूछूंगा। ठीक है तेरे से ही पूछता हूँ। ये कमरा को व्हाइट वॉश करना है, ठीक है, तो एरिया बताओ। एरिया, चलो पेंट कर देता हूं यार, एरिया टू बी पेंटेड क्या लिखो? ये वाला, किसी का विचार इससे अलग है? तो देख भाई, पेंट यहाँ पर जैसे किया हुआ वही पेंट करूंगा, जहां जहां पेंट किया हुआ वही इसमें सीलिंग ऐड कर। सही बोल रहा है भाई। या दूसरा आप ये बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया में
LV माइनस कर दो, एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई फ्लोर थोड़ी पेंट करेंगे आपसे। अब प्रॉब्लम क्या आता है, लोगों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि आप क्या करोगे, जिसे नहीं समझ रहा होगा उसका कोई इलाज नहीं, बट अगर कोई भी समझदार होगा तो वो अपने हिसाब से ऐसे ही निकालेगा कि अच्छा ये 4 वॉल्स हैं, अच्छा ऊपर का करना है तो मैं एरिया ऑफ 4 वॉल किया और ऊपर की सीलिंग L/B। अब बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि अच्छा टोटल लिखूं या 4 वॉल्स लिखूं, भाई दोनों में से कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई वहां पर क्वेश्चन ये आप नहीं पूछ सकते हो, अच्छा भैया फ्लोर पेंट करेंगे क्या, भाई नॉर्मल नहीं करते हो भाई फ्लोर पेंट। क्लियर है भाई ये चीज। तो एरिया खैर यहाँ पर तो मैंने स्पेसिफाई भी किया कि जितने पार्ट पेंटेड है आप वो चीज की बताओ। तो आपको खुद से इमेजिन करना है कि कौन से पार्ट मेरे से बोल रहा है और कौन से पार्ट पेंट करना चाहिए। हजम भी बात भाई ये। सो दिस वुड बी ऑब्वियसली 2LH प्लस 2BH प्लस LB। मैंने क्या किया, ये 4 वॉल्स और एक सीलिंग, सीलिंग की एरिया तो यही होगी। ये आप बैठे बैठे हमेशा निकालने की कोशिश करना कि भाई मैं इस तरह से निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हजम हो गई बात भाई ये। टेबल में पहुंचते हैं ये दोनों। अच्छा इसमें व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब में? क्यूब में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 4L² लिखेंगे क्योंकि 4 स्क्वायर की एरिया आएगी, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6L²। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा 4L²। भाई ये पुराने टेबल में फिल इन द ब्लैंक करता भाई। सो क्यूब इट इज 2HL plus B, this is 2LB plus BH plus LH, this is 4L² and this is 6L²। तो इस 4 वॉल्स में 4 स्क्वायर दिखेंगे तो 4L², और टोटल में कितने दिखेंगे 6 दिखेंगे तो 6L²। क्लियर है भाई ये, लिख लिया भाई यहां तक। ओके अब आप एक शीट निकाल लो भाई अलग से, पेज फॉल्ट है, एक पेज ऐसा निकाल ले भाई अपने नोटबुक से। निकाल लिया भाई पेज। इस पेज से आप सिलेंडर बना लेना, सिलेंडर बना सकते हो भाई, ऐसा ही बनाना भाई, बहुत सारे फोल्ड नहीं, बहुत ज्यादा ओवरलैप ना कर रहा हो। दिख रहा है कैसा बना रहा हूं, ऐसा सिलेंडर चाहिए भाई, नॉट ओवरलैपिंग, कि मतलब ये नहीं कि आप उसे मारने वाला बना दे भाई वो डब्बा ना, बस ऐसे ही। अब बताना ये क्या है, ये शेप क्या है और ये सिलेंडर का क्या बन गया, ये सिलेंडर का कौन सा पार्ट है, सही बोल रहा है भाई, ये कर्व पार्ट ही है ना जिससे आप बना रहे हो। तो रेक्टेंगल से ये रेक्टेंगल का एरिया इज सेम एज इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यही होगा। पहला चीज क्लियर है भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया तो मेरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप ये बताना व्हाट इज दिस, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज व्हाट ऑफ सिलेंडर, हाइट है। तो भाई ये बोल सकते हैं कि भाई दिस पार्ट इज
हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये बताना कि ये जो लेंथ बन रहा है ये सिलेंडर का, ये क्या दिख रहा है, व्हाट इज द शेप यू आर एबल टू सी। और अगर इसे, ये सर्कल का क्या है, सरकमफेरेंस है। अगर आप खोल दोगे तो ये पूरा लेंथ निकल जाएगा, विच इज व्हाट, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। भाई आप लिखना वैसे ही, एक हाइट लिखना, और ये जो बन रहा है आप देखो, ये बन रहा है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो भाई ये 2πr होगा, क्लियर है। तो ये रेक्टेंगल का लेंथ इज 2πr एंड ब्रेथ इज व्हाट, h। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πrh। क्लियर है भाई, ये सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आप जो शीट फाड़े हो उसमें से, उसमें लिखो और लिख के इसके बाद साइड में रख लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड। किसी को अभी भी दिक्कत है तो बोलो भाई, ये क्लियर है। भाई ये सिलेंडर का ये कर्व वाला पार्ट बता रहा हूं मैं, क्लियर है। और खुशी समझ में आया साइंटिस्ट भैया। सो सिलेंडर का सीएस से हमने बनाया इस रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में ये पार्ट आपके लिए 2πr एंड ये हमारे लिए क्या है, h, जिससे हम बना रहे हैं। सो दिस एरिया इज 2πrh। सो CSA इज 2πrh। क्लियर है भाई। भाई सरफेस की आप एरिया निकाल रहे हो, अगर आप ये पार्ट देखो तो आप कौन से पार्ट का एरिया निकालिए, ये रेड में जो लेबल लगा हुआ है जिस साइड पे, ये पूरा कर्व पार्ट का निकाल दिया। इस सिलेंडर में और कोई सरफेस आ रहा है, तो सर सही बोल रहा है, जाग गया है तो था। एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, यही दिख रहा है। सर्कल का एरिया कितना होता है, तो दो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो भाई टोटल सरफेस एरिया इज 2πrh प्लस दो सर्कल 2πr²। भाई अब ये अंडरस्टैंडिंग से अगर आप याद रखोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। आप हमेशा ऐसे ही याद करो कि कर्व पार्ट तो हो गया 2πrh, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे। भाई अगर मेरे से बोल दिया गया अ सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तब मुझे समझ में आएगा ना भाई, एक सर्कल गायब करो। बोला सिलेंडर ओपन फ्रॉम बोथ द टॉप, टॉप एंड बॉटम, तो भाई CSA की बात कर रहा है। तो आप ऐसे सरफेस बाय सरफेस देखने की कोशिश करना, तो आपको क्लैरिटी आएगी भाई कि अच्छा ये सरफेस की बात कर रहा है, ये सरफेस की बात कर रहा है। हजम हुई बात भाई ये। नाउ यू कैन टेक आउट इजिली, कॉमन को कोई भी निकाल लेगा, बट आप लर्न ये पार्ट करना, ठीक है। ये जो अब लिख रहा हूं ये लर्न नहीं करना। लर्न कैसे करना है, CSA कर्व्ड वाला पार्ट 2πrh, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, तो कितना हो गया 2πr²। तो I can easily write 2πr common, it is h plus r। So cylinder it is 2π, प्रीतम बोलना इसका क्या बोला था,
टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व्ड और वो 2 IR² कितने बार? 2 बार, एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। तो ये याद करने के लिए 2πRH प्लस 2πR²। भाई आप हमेशा ऐसे ही याद रखने की कोशिश करना। इतने तक सबको फॉर्मूलाज याद हो गए भाई ये? भाई अभी भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, चलो कर ही लेता हूँ फटाफट, 5 मिनट लगाता हूँ। कोन का क्या होता है? कर्व पार्ट कोन देख रखा है, बर्थडे कैप कर्व वाला पार्ट अलग होगा, इसके अंदर एक स्लांट हाइट बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, बर्थडे कैप लेके आऊंगा तब सिखाऊंगा। भाई ये फॉर्मूलाज आप जरूर याद कर लेना भाई। आज के लिए इतना ही कर रहा हूँ मैथ्स में।